फिल्म की कहानी शुरू होती है रेडियो की आवाजों को सुनते हुए, जहां हम न्यूज पे सुन पाते हैं कि रात को न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़े तूफान के कारण काफी तबाही हुई है। इस बीच हम दो साइंटिस्ट स्टीवन और माइकल को देख पाते हैं, जो कि सी साइड विजिट करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां कुछ असामान्य दृश्य देखा गया था। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा जैंट पड़ा हुआ है, जिसको सबसे पहले यहाँ के मछुआरों ने देखा था। उन्होंने इस बारे में लोकल पुलिस को भी बताया था, पर पुलिस को ये सब कोई फेक स्टोरी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया होता है। पर जब लोग यहाँ पर आने लगे और सोशल मीडिया पर जब पोस्ट करने लगे तो बहुत से लोग अब वहाँ आने लगे। अब ये दोनों भी उसी को देखने आए हुए थे। स्टीवन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उस जैंट को देखने बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए हैं, पर कोई भी उसके पास नहीं जा रहा होता, क्योंकि सबको उससे डर लग रहा होता है। खैर, अब स्टीवन उस जैंट के पास जाता है और उसे एग्जामिन करने लगता है। स्टीवन कहता है कि जैंट्स की उम्र की पता करना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर इस जैंट को देख के पता चल रहा है ये एक बहुत ही यंग जैंट था। वो उससे देखने लगता है, पर वो जैंट बहुत ही बड़ा था, जिसे एक ही बारे में देखना और एग्जामिन करना भी बहुत मुश्किल काम था। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जैंट के एक हाथ में समंदर का पानी एक तालाब जितना बड़ा था और उसमें छोटी छोटी मछलियां भी तैर रही थी। स्टीवन इस जैंट को हैरानी से देख रहा था। तब वो वहाँ के लोगों को देख के कहता है कि ये सब लोग तो इस बड़े जैंट के छोटे छोटे अनकम्प्लीटेड कॉपी है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी एक दोस्त उस जैंट के ऊपर चढ़ जाती है और वो वहाँ की लोगों को बताती है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जैंट अब मर चुका है। अब सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और उस जैंट पर चढ़ने लगते हैं। वो लोग उस जैंट के साथ पिक्चर लेते हैं और खुश होते हैं, पर स्टीवन ना ही उस जैंट के ऊपर चढ़ रहा था और ना ही उससे टच कर रहा था। उस तरफ उसके कलीग उस जैंट पर नोट्स बना रहा होता है। हम नोटिस करते हैं जैसे ही दिन गुजरता जाता है वैसे ही वहाँ से लोग भी कम होने लगते हैं। सब लोग उस जैंट को देख के उसके साथ सेल्फी लेके घर जा रहे होते हैं। अब स्टीवन भी शाम को उस जगह से अपने टीम के साथ चला जाता है और फिर 3 दिन के बाद वो वहाँ दोबारा जाता है, क्योंकि उसको उस जैंट में जिज्ञासा थी, यानी उससे अच्छे से जानने की इच्छा थी। उसका मानना था कि ये जैंट जिंदा लोगों से भी कई ज्यादा जिंदा है। वहाँ वो देखता है कि कुछ बच्चे उस जैंट के ऊपर स्लाइड कर रहे थे और कुछ आदमी उसे काटने की बात कर रहे थे। तब स्टीवन आज वहाँ थोड़ा ज्यादा देर रहने का सोचता है, ताकि उसे उस जैंट के साथ बिताने को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए। अब जब वो उस जैंट के पास जाता है तो देखता है कि अब वो जैंट का शरीर थोड़ा थोड़ा करके सड़ने लगा है, इसीलिए उसके शरीर का हर एक हिस्सा अब काफी अजीब दिखने लगता है। यहाँ स्टीवन उस जैंट के कान पे एक लड़की को भी नोटिस करता है, जो कि जैंट के कान को चेयर करके उस पर बैठ के कुछ पढ़ रही होती है। अब स्टीवन नोटिस करता है कि वक्त गुजरने के साथ उसकी जवानी यानी यूथनेस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि वो खराब हो रहा होता है। उसके टिश्यू अब सड़ रहा होता है, इसीलिए उसका पूरा बॉडी खराब हो रहा होता है। अब वो जैंट के मुंह पे एक इंसेक्ट को देखता है, जो कि उसके मुंह के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि जब तक ये इंसेक्ट उसके बॉडी के अंदर जाएगा तब तक ये जैंट डीके हो चुका होगा। अब वो हिम्मत करके उस जैंट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाजू को देखने लगता है, जिसका बाजू अब सड़ चुका था और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उसे खा रहे थे। स्टीवन देखता है कि उसके आंखों पे एक अजीब सी लेयर आ चुकी है, जो कि उसके आंखों को एक तालाब जैसा लुक दे रही थी। यहाँ पर स्टीवन उस जैंट की आंखों को देख के ये सोचता है कि इसकी डीके होने की तकलीफ उसकी तन्हाई की तकलीफ से शायद कम है। फिर स्टीवन वहीं से वापस आ जाता है और अगली बार जब वो वहाँ आता है तो देखता है कि उस जैंट के हाथ और पैर डीके हो चुके थे। वो उसके बॉडी को गौर से देखने लगता है
और हम देख पाते हैं कि कैसे इंसानों ने उस जायंट का हाल ऐसा कर दिया है। अब अगली सुबह जब स्टीवन वहाँ आता है तो देखता है कि उस जायंट का सर भी किसी ने काट दिया होता है और सर के बगैर वो जायंट अब बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं दिख रहा था। इस तरह अब स्टीवन का रिश्ता भी उस जायंट से कम हो रहा होता है। अब काफी हफ्तों तक वो वहाँ नहीं आता और जब वो वहाँ दोबारा जाता है तो देखता है कि अब वो जायंट पूरी तरह से डीके हो चुका था और वहाँ बस उसके कुछ हड्डियां ही बची हुई थी और लोगों को भी उस जायंट से इंटरेस्ट कम हो चुका था। अब तक तो लोग उसकी आने को भी भूल चुके थे और हम जायंट की बोन्स को शहर की अलग अलग जगहों पे देख पाते हैं। लोगों ने उन्हें डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ होता है। एक दिन स्टीवन जब साइकिल से जा रहा होता है तो वो उस जायंट के स्कल को एक खाली मैदान में देख पाता है और वो उसकी बाकी बोन्स को भी ढूंढने लगता है। उसे लगता है ये बोन्स अच्छे हैं उन यादों से जो अपनी जहन में है। उसके बॉडी पार्ट्स को म्यूजियम और सर्कस में भी रखा गया होता है। उसका ये भी कहना था कि जो भी उस जायंट को देखा था वो सभी उसे मॉन्स्टर समझते थे, बस मरा हुआ। मगर स्टीवन ऐसा नहीं सोचता था। उसके लिए वो जायंट अभी भी जिंदा है उसकी यादों में। एक दिन वो उससे सपने में भी दिखता है कि कैसे वो शहर में जगह जगह अपनी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा है समंदर में वापस जाने के लिए। यहाँ इस फिल्म का डीप मीनिंग समझ आता है जो इंसानी लाइफ से काफी रिलेटेड है। जैसे इंसान इस दुनिया में आता है अपनी एबिलिटीज, अपनी लुक्स, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी से लोगों को अट्रैक्ट करता है, कनेक्शन बनाता है और दूसरों के लिए जीता है। जैसे कि इस जायंट का लाश जब वो किनारे पे आया सभी उसके तरफ अट्रैक्ट हुए, पर जैसे ही टाइम गुजरता गया लोग उसकी एग्जिस्टेंस ही भूल गए, बिल्कुल इंसानों की तरह। जब कोई इंसान मरता है लोग उसके जाने पर रोते हैं, गम मनाते हैं और बहुत ही जल्द उसे भूल भी जाते हैं और अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि कोई ऐसा भी इंसान था। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।